हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। और आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। चलिए देखते हैं थ्योरम। इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इक्वल टू a देन इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है a पर तो a पर कंटिन्यूअस भी होगा। आप इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ लो। यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ लेकर समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग इसको अच्छे से और समझेंगे। एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ वाई डैश। मान लेते हैं कि ये आपका फंक्शन है y इक्वल टू में f। अच्छा, किसी पॉइंट a पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी डिफरेंशिएबल है यानी कि a पर वहां पे हम लोग एक टेंजेंट ऐसे खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टेंजेंट जब खींच सकते हैं तो यहाँ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये ग्राफ ब्रेक नहीं किया है ए पर, ए के आसपास के किसी भी पॉइंट पे ये ग्राफ ब्रेक नहीं किया है। तो जब ये डिफरेंशिएबल है यानी कि उस पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए वो कंटिन्यूअस भी होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसी चीज को हम लोग प्रूव करके देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। लेट एफ फंक्शन एफ बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच एग्जिस्ट। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इस पर ये एग्जिस्ट करेगा ना जी। अच्छा, जब ये एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है एक कांस्टेंट, कोई क्या ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए बाई में एच इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एफ डैश ए के। और एफ डैश ए जो होगा एक कोई फाइनाइट वैल्यू, कोई कांस्टेंट है ना जी, है ना। ये आपका, ये आप लिख सकते हैं कि एफ डैश ए जो है ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, या नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नाउ, अगर हम लोग लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर ले एफ ए को, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एफ ए चूंकि कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एक साथ ले लेते हैं एफ एक्स माइनस का एफ, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है तो ये लिमिट में भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसमें अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंदर यहाँ डिवाइड कर देते हैं x माइनस ए से और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं x माइनस ए से। अब इसके बाद देखिए इसमें अगर हम यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, पुट कर देता हूं, पुटिंग x इक्वल टू में a प्लस एच, इस फॉर्म में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अगर x इक्वल टू में a प्लस एच पुट करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि सो डैट यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो ये आप लिख सकते हो कि x जो होगा a के नियरेस्ट होगा और h जो होगा 0 के नियरेस्ट होगा। अगर h 0 के नियरेस्ट है तो x a के नियरेस्ट होने लगेगा, देख रहे हैं ना जी। चलिए तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट में चेंज हो जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। और यहाँ आ जाएगा x की जगह पे, यहाँ फंक्शन में चेंज आ जाएगा a प्लस एच माइनस यहाँ पर एफ ए बाई में, यहाँ पर रखेंगे x की जगह a प्लस एच माइनस ए, एच यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे a प्लस एच माइनस ए, है ना जी। चलिए यहाँ भी a से a कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए बाई में h, और इंटू इसमें भी लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h हो गया। तो ये जो होगा ये देखिए ये किसके इक्वल है, एफ डैश ए के। इक्वेशन इसको फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एफ डैश ए, और इसका लिमिट 0 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा ना जी, इसमें मल्टीप्लाई होगा एफ डैश ए में 0 से तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो अब यहाँ पे ये 0 आ गया। हम लोग ये किसका वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये हम लोग लेके चल रहे थे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए का। एफ ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का वैल्यू एफ ए के इक्वल हो जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का लिमिट x इक्वल टू a पर एफ ए के इक्वल है, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसका वैल्यू एफ ए के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूअस हो गया। तो लिख सकते हैं कि हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पर वो कंटिन्यूअस भी होगा, जिस पॉइंट पे डिफरेंशियल होगा उस पर कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन, हर एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि इसका कन्वर्ज जो होगा ये ट्रू हमेशा नहीं होता। तो लिख सकते हैं कि कन्वर्ज of the above theorem is not true। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, that is if a function is continuous at x equal to, या at a point ऐसे लिख देते हैं, at a point, then it may or may not be मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल at that point, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए, तो इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट हम लोग यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू में मोड एक्स। तो मोड एक्स फंक्शन जो है ये हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस होगा 0 पर, है ना जी। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि जो फंक्शन है, यहाँ लिख सकते हैं वी हैव टू सी that mod x is continuous at x equal to 0। ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस होता है। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं इसके। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 पावर में माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस f 0 माइनस h माइनस का f 0 बाई माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस, ये 0 माइनस h रखेंगे तो मोड के अंदर 0 माइनस h माइनस का मोड 0 बाई में माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस, ये आपका प्लस का h हो जाएगा और नीचे माइनस h, माइनस 1 आ गया। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी लेते हैं, f डैश 0 पावर में प्लस, लिमिट h टेंस टू 0 पावर में प्लस f 0 प्लस का h माइनस का f 0 बाई में आपका h। चलिए अब इसके बाद हम लोग फंक्शन में रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 मोड में क्या हो जाएगा 0 प्लस h माइनस का मोड 0 बाई में h, यानी आ जाएगा ऊपर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 पावर में प्लस, यहाँ प्लस का h बाई h 1 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। तो हमने देखा कि कंटिन्यूअस तो था लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। जब लिख सकते हैं कि हेंस f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। तो देखें ना कि कंटिन्यूअस हो गया लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ उस पॉइंट पे, देखे ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो फिक्स होना है उस पॉइंट पे, अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं, क्या कौन सा भी, जैसे मैंने बताया एक रिलेशन। तो लिख देते हैं यहाँ पे रिलेशन
between continuity and differentiability ठीक है। क्या है रिलेशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में, चलिए देखते हैं। पहला हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at a point then it is also continuous at that point ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वह कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at a point then it may or may not be continuous at that point। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं, इससे भी वही रिजल्ट मिल रहा है और यहाँ पे भी हम वही लिख सकते हैं इसका उल्टा। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट then it may or may not be differentiable at that point। ठीक है, हम ये भी अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि if a function f x is not continuous या discontinuous at a point, किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा, नहीं ना होगा। देन it is not differentiable at that point अच्छा समझ गए। अब देखिए अगर हम लोग कह दें कि अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक कांस्टेंट आ रहा हो, फाइनाइट नंबर आ रहा हो, तो क्या ये पर कंटिन्यूअस होगा लेफ्ट से, बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ एफ डैश ए पावर में माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज अ फाइनाइट नंबर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, फाइनाइट नंबर है यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा हो, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट से कंटिन्यूअस भी होगा। डेरिवेटिव उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट कर रहा होगा, फाइनाइट नंबर आ रहा होगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ए पर लेफ्ट से। और उसी तरह से इसका अपोजिट एफ डैश ए प्लस यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज ए फाइनाइट नंबर यानी ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी फाइनाइट नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at
x इक्वल टू a फ्रॉम राइट, समझ गए। अच्छा, अगर हम लोग किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो फंक्शन उस इंटरवल में डेरिवेटिव उस डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर के हर एक पॉइंट पर, उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आप लिख सकते हैं कि ये फंक्शन f(x) इज said to be differentiable in an open interval a comma b if it is differentiable at every point of interval a comma, यानी कि अगर इस पर डिफरेंशिएबल है तो a और b के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, a b को इसमें शामिल नहीं ना करना होगा, a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है, लेकिन a और b के बीच के हर एक पॉइंट पर यह फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो उसे हम लोग कहते हैं कि डिफरेंशिएबल है वहां पर इंटरवल पे, इस ओपन इंटरवल पे। यानी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं ग्राफिकली, समझ लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, x डैश y और यहाँ पर y डैश। अगर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू में f(x) और यहाँ a देते हैं, यहाँ b देते हैं, तो a और b के बीच के जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट पर अगर देखा जाए, उन सभी पॉइंट पर आप यहाँ स्लोप खींच सकते हैं कि नहीं, है ना, टेंजेंट खींच सकते हैं कि नहीं। ऐसे हर एक पॉइंट पर a और b के बीच के हर एक पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच सकते हैं, तो हर एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच सकते हैं इसका मतलब कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर, इस इंटरवल के बीच के हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन का ग्राफ जो देख रहे हैं, इससे हम लोग यहाँ पर टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। यानी कि वहां कुछ स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस ओपन इंटरवल पे। तो डिफरेंशिएबल इंटरवल पे होने के लिए उसके बीच के हर एक पॉइंट पर वह क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, अब सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां जाके क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को रविकांत सर, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।